अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मैं। अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? क्यों भाई? व्हाट अबाउट द वॉइस? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, चले, गुड है। हाँ भाई, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, साथ वो भी अपना जूम वाला लिंक भी शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग उधर भी मीटिंग में आ जाएं। ठीक है, इधर रख हुई, जूम किधर गया? कॉपी इनविटेशन, मैंने आज इसकी एक सेटिंग नई दरियाफ्त की है, तो आई होप वो सही चलेगी। सही है। फेसबुक, फेसबुक ग्रुप्स, रोजगार। चल भाई चल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग सुनाएं, कोई कीवर्ड एक्सप्लोर किए हैं, कोई चीजें एक्सप्लोर की हैं, कोई समझ आई है? कहाँ तक पहुंचा है काम? 88। यार एक तो ये फेसबुक ही फंस जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, मैं आसिम, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप ना वो शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है आसिम, आपको व्हाट्सएप किया मैंने लिंक, वो आप ग्रुप में लगा दो। इसी स्ट्रीम में भी लगा दो, जो ये स्ट्रीम चल रही है। अच्छा जी, ठीक है जी। ज़िया, क्या उसमें फिर मिला आपको सीखने को? किस किस ने वायरल ब्लॉगिंग वाली वीडियो देखी है, और क्या फील आई है उसको देख के? कुछ लगता है कि कुछ हो सकता है ऑनलाइन? आसान है, मुश्किल है, क्या लगता है? वालेकुम अस्सलाम जी, अदील कैसे हो? ठीक ठाक हो?
बस दिल थोड़े दिन है आपके भी फ्री वाले। आजकल तो बेचारा आसम फंसा हुआ है ना, कीवर्ड्स और क्यूरीज और सारा बच्चों को ये देख रहा है ज्यादा। बस जैसे ही फेसबुक शुरू होगा फिर दिल साहब की बारी आ जाएगी कि वो आपकी सारी कंप्लेंट्स और क्वेश्चन सुनेंगे। हाँ जी, जिसने वायरल ब्लॉगिंग वाली वीडियो देखी है उसकी बताएं क्या फीडबैक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, जूम के ऊपर हमें एक ऐसी फैंटास्टिक चीज मिल गई है कि स्ट्रीम यार्ड का लिंक, ये कौन सा लिंक है आदिल? ये इनवाइट वाला लिंक है। वो मेरे ख्याल आदिल आपने कल वाला लिंक शेयर कर दिया है, डेली नया होता है। मैं वो नया वाला दे देता हूँ। मैंने बिल्कुल मैंने आदिल मैंने वो दे दिया आपको लिंक नया स्ट्रीम यार्ड का। अच्छा जी, ये पता चला है कि स्टोरी को हम कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड पे क्रेडिट और ओरिजिनल साइट। सर एक लेक्चर में काफ़ी वीडियो काफ़ी वाइड टॉपिक डिस्कशन की है अबाउट वायरल ब्लॉगिंग। तो उसके लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है जो हम पहले पब्लिक करेंगे, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन के साथ आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? सर मेरा नेम शो हो रहा है, नहीं भी नहीं हो रहा फेसबुक यूज़र। ठीक है सर, पेनियर की तरफ से मेल आ रही है। बस उसको छोड़ दे, मेल जो आ रही है आपका अकाउंट बनना चाहिए था, बन गया। अगर हम किसी आर्टिकल को रीफ्रेज करें तो क्या करेंगे? वायरल ब्लॉगिंग इजी क्विक रिस्पॉन्स है, यू जस्ट सेंड 3-4 आवर्स, वेबसाइट टेक मच टाइम, ठीक है। अलग से क्या होती है, कैसे होती है, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने आपको भी पता चले जिनसे आप आज के दिन में ट्रैफिक ले सकते हैं। ठीक है, जो हैपनिंग तो ट्रैफिक आ जाती है और से लोग, आपकी कोई ना कोई पोस्ट जो है वो अगर 100 बंदे ने शेयर कर दी, 100 बंदे से आगे चेन रिएक्शन चल पड़ता है ना, आगे 10 बंदे ने कर दी, उससे आगे 50 ने कर दी। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पोस्ट वायरल हो जाती है और जितनी व्यू आपको उसके पैसे, ठीक है, आपकी कमाई वगैरह हो जाती। तो जिन लोगों को एसईओ नहीं आती और वो वायरल तरफ जाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो वायरल ब्लॉगिंग कर सकते हैं अगर उनको ये सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो अभी कोर एसईओ पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एसईओ पढ़ रहे हैं। हम लोग एसईओ के साथ साथ अपनी साइट पे वायरल ब्लॉगिंग भी करेंगे एज एन एक्स्ट्रा। हम ये नहीं करेंगे कि हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे, हम उसको एज एन एक्स्ट्रा करेंगे। सही है। अच्छा जी, स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ, जूम के ऊपर आ जाएं आप लोग। मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको, एडमिट ऑल। अच्छा जी, मेक अ होस्ट, चेंज होस्ट। अच्छा, जूम के ऊपर अब कोई बंदा माइक नहीं ऑन कर सकता, आप ट्राई करके देखें, आपका मेरा ख्याल है अब माइक नहीं ऑन होगा। फाइनली आई गॉट द सेटिंग, कि उस सेटिंग से जिसको कोई क्वेश्चन होगा वो चैट में टाइप करे। ठीक है, ताकि हाँ मैं फिर उसका माइक ऑन कर दूंगा अपनी साइड से। एडमिट ऑल।
ठीक है आसिम, आपको होस्ट मैंने कर दिया है। आप जो है वो इनको अप्रूव वगैरह करते रहें ग्रुप में। ठीक है। हाँ भी, मेरी वॉइस और वीडियो अगर ठीक आ रही है तो 1 टाइप करें, अगर ठीक नहीं आ रही तो 2 टाइप करें, जरा देखें कि कितने जगहों पे मसला है। बस जिनको फिर वॉइस और वीडियो ठीक नहीं ना आ रही, उनका इंटरनेट शायद स्लो हो सकता है। ज्यादा मेजोरिटी ऐसी है जिनको सही आ रही है, वो बाकी लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, जो बाकी लोग हैं वो भी देख सकते हैं जिनको इशू आ रहा है कि सारी क्लास को सही आ रहा है सारा। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉर कीवर्ड्स ही, वही हम जो कीवर्ड कल से सुन रहे थे सारे, कीवर्ड रिसर्च के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कीवर्ड की टाइप्स हमने देखी, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है। और आज हम जो है वो बात करेंगे कि कीवर्ड का कंपटीशन कैसे होता है। कीवर्ड कंपटीशन क्या चीज है, कंपटीशन या कंपेटिटर एनालिसिस क्या चीज है। ठीक है, वो हम आज देखेंगे कि हमने गूगल के ऊपर किस कीवर्ड पे काम करना है और किस कीवर्ड पे काम बाद में करना है या नहीं करना। सही है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। अच्छा जी, एडमिट, तो यहाँ पर चैट की ऑप्शन आ रही है कुछ। अच्छा, यहाँ भी वो वन वाली है, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये सारा ओके है। आसिम, आप एडमिन हो मेरा ख्याल है यहाँ पर, तो आप इनको ऐड करते जाओ। मेक होस्ट, चेंज होस्ट, आसिम इज नाउ होस्ट। आप जो आएंगे ना उनको ऐड करते जाना जूम पे। ठीक है सर, अब मैं होस्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, लिंक शेयर कर दिया गया आपके साथ। ठीक है, सरमद को लिंक भेज दो यार, स्पेशली भेज दो, बड़ी देर से मांग रहा है। शायद चैट नहीं देख रहा, सिर्फ लिंक ही मांगी जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है ना वो है कीवर्ड एनालिसिस। हमने कीवर्ड की टाइप्स हमने पढ़ ली थी, अब हम देखेंगे कीवर्ड कंपटीशन। अच्छा, कीवर्ड कंपटीशन होगा क्या, आपको क्या लगता है? ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि कीवर्ड कंपटीशन क्या चीज होगी। हमने कीवर्ड भी देख लिया था क्या होता है, हमने सर्च क्यूरी भी देख ली थी वो क्या चीज होती है। जो लोग गूगल में आके टाइप करते हैं उसे हम सर्च क्यूरी कहते हैं, उसी को हम कीवर्ड कहते हैं। तो अब कीवर्ड कंपटीशन क्या चीज होगी, कोई बता सकता है कि ज़हन में आपके क्या आता है कि गूगल के नजर में कीवर्ड कंपटीशन क्या चीज है? हाँ भाई। व्हाट इज कीवर्ड कंपटीशन, व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है? ये वो है चैट वाले। ठीक है, दैट वुड बी सर्च अ लॉट। ठीक है, होल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन सर्च। ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक क्यूरी के लिए कौन सा कीवर्ड ज्यादा यूज होता है। सही है, कीवर्ड रिसर्च में ये भी आएगा। कीवर्ड कंपटीशन में भी कुछ और चीजें आएंगी। सर जूम ऐप इंस्टॉल का लिंक शेयर कर दें, आसिम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक ही कीवर्ड पर किसी का एसईओ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, किसका एसईओ अच्छा है? आई थिंक एसईओ कीवर्ड कंपेटिटर पता चलता है। कंपटीशन अमंग ऑल कीवर्ड्स, ठीक है। विच कीवर्ड इज मोर इन नीड इन सर्च बाय द कस्टमर और ऑडियंस, सही है। ठीक है, द सेम वर्ड दैट आर कंपेटिटर और रीच आर ट्राइंग टू रैंक हाई। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर ये चीजें आती हैं कि कौन सा कीवर्ड ट्रेंड में है या कौन सा कीवर्ड एवरग्रीन है, जो हमने कल देखा था। एक चीज ये आती है कीवर्ड रिसर्च में। सेकंड चीज कीवर्ड रिसर्च में ये आती है कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं और कितने लोग सर्च नहीं करते, कीवर्ड का वॉल्यूम आ जाता है। थर्ड चीज आती है कीवर्ड रिसर्च में कि ये किस कंट्री में सर्च होता है और किस कंट्री में सर्च नहीं होता।
ठीक है, ये भी आ जाता है कीवर्ड रिसर्च में। चौथे नंबर पे ये आ जाता है कि इसका कंपटीशन क्या है, इस कीवर्ड पे क्या बड़े बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं, ये बायर कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, या ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इस पे कोई खास बंदे काम नहीं कर रहे। सही है। तो इस तरह से ये जो कीवर्ड के एनालिसिस है ना सारे का सारा, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक सेक्शन है कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस, कि हम ये देखते हैं कि अगर इस क्यूरी के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा वेबसाइट बना ले, हाउ टू टाई अ टाई, हाउ टू टाई अ टाई के ऊपर वो वेबसाइट बना के बैठ जाए और ऊपर टाई बांधना सिखाए कि इसकी नॉट कैसे लगानी है, सिंगल नॉट कैसे होती है, डबल नॉट कैसे होती है, टक्सेडो का कैसे लगता है। तो आप हाउ टू टाई अ टाई के ऊपर अगर बना लेंगे कीवर्ड के ऊपर, तो आपने ये देखना है कि क्या इसके ऊपर मैं रैंक कर सकूंगा या नहीं, इसका कंपटीशन गूगल में कितना है, गूगल में टॉप पे आने के लिए क्या ये कीवर्ड आसान है या मुश्किल है। ठीक है, वो हमने एनालिसिस कैसे करने हैं वो हम आज करेंगे। सही है। मुझे रिजवान आपके सवाल की समझ नहीं आई। वी शुड यूज कीवर्ड विच हैव यूज्ड मिनिमम, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, कीवर्ड कंपटीशन की थोड़ी समझ आई है, क्या होता है कि गूगल में रैंक करना आसान है या नहीं, क्या उस पे बड़े बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं, या वो कोई छोटा कीवर्ड है और उसके ऊपर ब्रांड उसको टारगेट नहीं कर रहे, उस पे कंपटीशन हमारा कम होगा। ठीक है। कीवर्ड कंपटीशन के लिए जो टूल यूज होते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ उसका नाम है जी मोज। हम मोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज प्रो के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन है दैट इज कीवर्ड एक्सप्लोरर। सही है। अच्छा, कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है वो हमें अंदाजा एक बता देता है कि कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है किस कंट्री में, यहाँ पे कंट्रीज आ रही होंगी, हमने किस कंट्री का वॉल्यूम देखना है। ठीक है। और उस कंट्री के अंदर कितना वॉल्यूम है, पाकिस्तान इसमें है, सही है, और उसका कंपटीशन कितना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू टाई अ टाई, सॉरी टाई। ठीक है, मैं इसको यूएससी रहने देता हूँ एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इसका 3 लाख से 1.5 मिलियन तक वॉल्यूम है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, किसी मंथ हो सकता है 1.5 मिलियन होगा, किसी मंथ होगा 3 लाख होगा, तो वेरिएशन उसने एक बता दी कि ओवरऑल ये वेरिएशन है। ये उसकी डिफिकल्टी है 51। ये डिफिकल्टी 1 to 100 होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना मुश्किल होगा इस कीवर्ड को कि आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए पहली पोजीशन पे आ जाए। सही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये क्या कहता है, स्कोर स्कोर फ्रॉम 0 to 100, 0 इजी, 100 डिफिकल्ट, that estimates how difficult it is for you to rank higher than current competitors on the first page of search result। कहते हैं ये स्कोर आपको बताता है कि जो बंदे हाउ टू टाई टाई पे इस वक्त गूगल में रैंक कर रहे हैं पहली 10 पोजीशन में, उनकी जगह लेना कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। सही है जी। ये आपको बताता है, बाकी मैट्रिक्स इतने जरूरी नहीं है, आपको ये दो मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, अब डिफिकल्टी स्कोर और वॉल्यूम की समझ आई है आपको। हम्म। जी, मैं रिजवान वही बता रहा हूँ ना, कौन सा वर्ड यूज करेंगे ताकि आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर आए। ठीक है जी, हाउ टू टाई टाई हमने ये देख लिया। यार ये क्या क्या खुला हुआ है, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चैट चल रही है। मोस्टली यूज वर्ड आर कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जस्ट मोज में जाके हाउ टू टाई टाई लिखा और हमें उसका वॉल्यूम आ गया और डिफिकल्टी पता चल गई कि अगर आपने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख लिया पूरी मेहनत करके, तस्वीरें लगा के 2-3 हज़ार वर्ड लिख लिए, तो उसको रैंक करना भाई मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखें जी पाकिस्तान में, लेट्स सी क्या होता है।
पाकिस्तान, हाउ टू टाई अ टाई। तो देखते हैं जी क्या आता है। तो मोल्स कहता है कि वॉल्यूम का कोई खास डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन डिफिकल्ट पाकिस्तान में भी है। लेकिन यहाँ पर देखें यूएस में ये प्रायोरिटी 80 पे थी, तो प्रायोरिटी ग्राफ कम है कि पाकिस्तान में ज़्यादा इतना लोग इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते कि वो नेट से जाके देखें हाउ टू टाई अ टाई। सही है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स पाकिस्तान में, जॉब्स देखते हैं, इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई और कीवर्ड चेक करता हूँ। मैं इसके न ठीक है, इसकी भी डिफिकल्टी हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा है, 25 है, तो इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 34। तो जो हमारा ये 25 से 30 तक होते हैं ना कीवर्ड, या 25 से नीचे होते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं रैंक करना। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम का डाटा हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन उसका कंपटीशन वगैरह हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और कोशिश करता हूँ कि हमने कल देखा था ना हैप्पी बर्थडे वगैरह बड़ा सर्च होता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी बर्थडे विशेस। ठीक है, हमें इसके वैसे एनालिसिस जो है वो यूएस में ही करने चाहिए, तो पाकिस्तान में तो हम कभी करते भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए तो आपको उसके एनालिसिस कर लेने चाहिए कि जी क्या होंगे, किस तरह से होंगे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे विशेस चेक करें, इसका 44 है कंपटीशन, लेकिन ये सारे इसके स्टैट्स अच्छे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सिस्टर। ठीक है, तो इसकी डिफिकल्टी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप कम भी कर सकते हैं। फॉर हिम करके देखते हैं। ठीक है, 34 हो गई। तो इस तरह से ना आप जितने इसकी देखते जाएंगे हैप्पी बर्थडे विशेस, ठीक है, ये डिफरेंट आ रहे हैं हिम, फ्रेंड। सही है, तो आपको ना इसके अभी तो हमने जस्ट ये देखा कि ये कीवर्ड है, इस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, 30 34 35 तक कोई कंपटीशन इतना मसला नहीं होता, हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके कंपटीशन है। अब फॉर एग्जांपल हमें एक बंदा कीवर्ड देता है यूएस। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है कंपटीशन स्कोर की। जी, मोज पेड है। मोज तकरीबन $120 पर मंथ का टूल है, लेकिन मैं आप लोगों को मेथड शेयर करवा दूंगा आसिम के थ्रू कि आप ये कैसे ले सकते हैं 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 मंथ के लिए आपको फ्री में मिल जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद होता है, जितनी ईमेल्स होंगी उतने मोज बनते जाएंगे, वो मसला नहीं है आपके लिए हर मंथ। सही है, तो वो मैं करवा दूंगा आसिम के थ्रू आपको। तो इससे हम ना सर्विसेज भी दे सकते हैं। लाइक हम लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ओहो विशेस फॉर हिम लिखा गया है, चलो देखो इसका ये आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी बर्थडे, इसका ज्यादा होना चाहिए। सही है, 62 सही है, इसका बहुत ज्यादा है डिफिकल्टी। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे हमने लिख दिया। हम लोग हैप्पी बर्थडे पे वेबसाइट बनाना चाह रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें अंदाजा नहीं है कि अब कौन कौन से कीवर्ड हैं जो हैप्पी बर्थडे के रेलिवेंट हैं और वो सर्च होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग ये कीवर्ड सजेशन में जाएंगे, इस पे क्लिक कर देते हैं। ले जी, मोज ने हमें ढेरों कीवर्ड निकाल दिए हैं जो हैप्पी बर्थडे के रेलिवेंट हैं, और उनको मंथली इतने लोग सर्च करते हैं जस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। सही है, तो ये देखो एक टूल की मदद से हमें कितने जबरदस्त कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब ये हैप्पी बर्थडे विश इज बेस्ट फ्रेंड, इसको करके देखते हैं। हैप्पी बर्थडे बेस्ट फ्रेंड।
ठीक है जी। अब ये हैप्पी बर्थडे बेस्ट फ्रेंड के आगे 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 सारे, ठीक है, उसके आगे से सारे हमें मिलने शुरू हो गए। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसके हम जो है ना वो एनालिसिस करके देखते हैं कि इसका कंपटीशन कितना है, क्या इसका 40 से कम है कि नहीं। नहीं भी, इसका थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 41 है। तो हम लोग इसको थोड़ा एनालिसिस करते रहेंगे और देखेंगे कि कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनका कंपटीशन स्कोर कम है। यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, हमें कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनका जो है ना कंपटीशन स्कोर कम होगा। ठीक है, 40 से नीचे है, 35 से नीचे है, आपका 25 से नीचे है, वो हम चेक करते जाएंगे। और मोज के थ्रू हमें बहुत जबरदस्त मिलेंगे। ठीक है, इज नॉट गुड। ठीक है, फ्री शायद उसने कर दी है, पहले तो पेड हो गया था, और लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। ठीक है, दैट्स नॉट एक्यूरेट, वो इतना एक्यूरेट नहीं है जितना आप कह रहे हैं। ठीक है, वो भी एक टूल है, मैं उसका भी आपको एनालिसिस देता हूँ। मैं आपको पहले बेस्ट टूल बताऊंगा, फिर आपको उससे हल्के वाले बताऊंगा। ठीक है, ऊपर से जस्ट अभी बड़ी दूर है, वो भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने ये इसको देख लिया मोज के एनालिसिस, कि आप ये करेंगे और इसको आप अपने कीवर्ड्स वगैरह निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर फॉर एक हमारे पास एक आता है, एक हमारे पास एक आता है, वो कहता है मुझे ना गार्डनिंग टिप्स के ऊपर, मेरा मेन जो टॉपिक है वो गार्डनिंग टिप्स है। ठीक है, क्लाइंट आता है, मुझे कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स निकाल के दें कि मैं गार्डनिंग टिप्स के रेलिवेंट किन कीवर्ड्स पे काम करूं। तो ये 49 डिफिकल्टी है, हम इसके सजेशन में जाएंगे गार्डनिंग टिप्स की। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए, इसमें से हम लोग जो है वो मंथली हाई वॉल्यूम वाले सर्च कर लेंगे। ठीक है, और ये आप चेक कर लें, ये कीवर्ड्स की फाइल हम जो है वो क्लाइंट को भेज देंगे कि भाई ये कीवर्ड्स हैं जो तू ना यूज कर सकता है अपने ब्लॉग के अंदर। और एक और काम हम ये कर सकते हैं कि इनका कंपटीशन भी हम साथ स्कोर भी उसको बता सकते हैं सर्च कर करके। सही है, उससे ये होगा कि उसको जरा और फायदा हो जाएगा कि यार इनका कंपटीशन क्या है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट एस सी एस भी करेंगे और क्लाइंट को वो सारे कीवर्ड्स, उसके हाईली रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो हम लोग उसको दे सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं जिन पे वो अपने ब्लॉग लिख सकता है। सही है, ठीक है। उबर से जस्ट फ्री नहीं है, बिल्कुल आसिम सही कह रहे हैं आप, थोड़े से एनालिसिस फ्री में कर सकते हैं। मैं ये जो आपको टूल बता रहा हूँ ये $120 पर मंथ का है, लेकिन ये आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, मैं इसका जो है वो आसिम आपको ट्रेन कर देंगे कि आपने इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, और आपको फ्री में मिलेगा, और आप इसको जो है वो हर मंथ रिन्यू भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, ये एनालिसिस ऐसे करके हम लोग करते हैं। अब हम लोग जाके देखते हैं कि ये जो कीवर्ड रिसर्च होती है इसकी गिग लोग कितने की बेच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा आता है, कहता है मेरी गार्डनिंग टिप्स मेरा कीवर्ड है। सही है, और गार्डनिंग टिप्स के साथ आप उसको कहते हैं यार टिप्स पे तो काम कर रहे हो, साथ टूल्स पे भी कर लो। ठीक है, गार्डनिंग टूल्स, तो गार्डनिंग टूल्स पे अगर हम जाते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू, गार्डनिंग टिप्स का 49 कंपटीशन है, गार्डनिंग टूल्स का देखते हैं कितना है। इसका शायद ज्यादा हो उससे। ठीक है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बिकती हैं ना, प्रोडक्ट्स बिकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास आ रहा है गार्डनिंग टूल्स लिस्ट, ये चेक करते हैं। इसका चेक करें, 30 हो गया। सही है, तो टूल्स की एक लिस्ट बना देना वो बंदा। अब यहाँ पर एस सी आर पी एनालिसिस आ रहे हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के एनालिसिस आ रहे हैं, कि जो टॉप पे बंदा रैंक कर रहा है ना, उसने लिखा है 20 एसेंशियल गार्डनिंग टूल्स, 12 गार्डनिंग टूल्स, 53 गार्डनिंग टूल्स। तो आप जिसने गार्डनिंग टिप्स आपको कीवर्ड दिया था, जिस बंदे ने कि यार मुझे कीवर्ड बताएं रिसर्च करके कि मैं किन चीज़ों पे लिखूं, तो आप उसे ये कीवर्ड भेजें, उसका वॉल्यूम भेजें, उसका कंपटीशन भेजें, और उसके जो टॉप टाइटल आइडियाज हैं वो भेजें कि आपको इस तरह के आर्टिकल लिखने चाहिए। सही है, तो इसको आप एज अ सर्विस दे सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर ये एक और भी कीवर्ड है, लाइक दिस वन, टाइप्स ऑफ गार्डन टूल्स, ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसका और कम है 29, और ये हमें टाइप्स वगैरह बता रहा है। तो इस तरह से आप लोग कीवर्ड रिसर्च की सर्विस जो है वो दे सकते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन इसकी सर्विस दे सकते हो। आप वन बाय वन कीवर्ड यहाँ पे लाओगे और कोशिश करोगे कि लो कंपटीशन वाले आपको मिल जाएं, जिनका कंपटीशन स्कोर कम हो। ठीक है, ताकि वो रैंक करने आसान हो। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखते हैं ना। अब हम लोग दूसरे टूल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी। जी जी, ऑर्गेनिक सीटीआर ये होता है कि आपकी वेबसाइट रैंक है गूगल में, कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं, कितने नहीं करते। ठीक है, जो लोग गार्डनिंग टिप्स पे क्लिक करते हैं ना, वो आके कितने परसेंट गूगल पे क्लिक करते हैं या वो एड्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एस्टिमेट्स द परसेंटेज ऑफ क्लिक्स अवेलेबल टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक लिंक्स व्हेन अदर एसईआरपी फीचर्स एड्स वर्टिकल वो सब भी हों। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब गार्डनिंग टिप्स के ऊपर ऊपर 3 ऐड चल रही हैं, तो 59% लोग एड्स को स्किप करके नीचे वाली वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं, और 40% लोग जो है वो एड्स पे क्लिक कर लेते हैं इस कीवर्ड के लिए। तो ये आपको एक एनालिसिस देता है कि आपके इस कीवर्ड पे लोग ऐड पे क्लिक करेंगे या आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे जो रैंक है। तो वो एक एनालिसिस आपको बता देता है। जी बिल्कुल, कमेंट शो हो रहा है। मियाँ तो बस हम डिपेंड करता है, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट होते हैं। आप जो है वो मिनिमम वॉल्यूम, कई दफ़ा हम 100 पे भी काम करते हैं अगर प्रोडक्ट हो। जैसे टूल्स की बात हो रही है तो 100, 150, 300 वॉल्यूम भी हम लोग नहीं छोड़ते। और अगर हम लोग जो है वो ट्रैफिक कीवर्ड्स पे जाएं तो फिर हम बर्थडे विशेस वगैरह इस तरह के फिर हाई वॉल्यूम 1000 से ऊपर ऊपर वाले कीवर्ड हम लोग देखते हैं। अगर प्रोडक्ट वाले कीवर्ड हो तो फिर लो वॉल्यूम भी चल जाता है। ठीक है जी। हमने एक वो देखा था मार्केट, हैप्पी बर्थडे वाली देखी थी। एक हम लोग देखते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग कोट्स, मैं ये देखता हूँ। इसका कंपटीशन कितना है जी? 44। सही है। अब इसके ऊपर हमारे पास गुड मॉर्निंग कोट्स फॉर हिम, फॉर हर, ये भी है, फॉर हिम। ये देखें, इसका ड्रॉप हो गया 37। अब ये है कि ये इसका सिर्फ यूएस में इतना वॉल्यूम है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको लेके आते हैं किसी और कंट्री में, लाइक बहरीन में, चेक करते हैं इसमें भी 2-4 लोग हैं कि नहीं। ठीक है, 36 वॉल्यूम इसके पास नहीं है। और अजरबैजान में चेक करते हैं जी, 35। सही है। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 30 वॉल्यूम भी आ गया 100 के करीब। तो यहाँ से आप चेक करें यार, इसकी हर ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसकी सर्च है। बांग्लादेश। तो आप जब इसकी एसईओ करेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा आपको किस किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पर 35 है। सही है। और अगर हम लोग आ जाएं जी बेल्जियम में, बेल्जियम में इंग्लिश वाला जो है उसमें देखते हैं, बेल्जियम इंग्लिश सर्च। यूरोप में देखते हैं ना, यूरोप में कुछ है कि नहीं बेल्जियम वगैरह। तो वहां पर भी 36। सही है। तो ये है कि हर जगह पे इसका सर्च वॉल्यूम है। अब यहाँ पर हम आते हैं आई जे के इंडिया। अच्छा जी, इंडिया में चेक करें 35। तो इंडिया का वॉल्यूम नहीं अलग ये दे रहा। ये कीवर्ड जो है वो इंडो पाक के हैं। कुछ का वॉल्यूम नहीं देता, लेकिन हमें एनालिसिस से पता चल जाता है कि यार इसकी डिफिकल्टी कितनी है। सही है। अच्छा जी, ये एक तो ये मेथड है कीवर्ड्स का कि हम लोग रिलेटेड कीवर्ड्स में जाते जाएं, देखते जाएं, और हमें पता चल जाएगा हाँ यार ये किस किस कंट्री में रैंक हो सकता है। ठीक है। तो आप ब्लॉगिंग के लिए 30-40 वाले कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हर एक टॉपिक के अंदर ना डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। मतलब हम लोग जैसे लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोट्स फॉर हिम। अब गुड मॉर्निंग कोट्स फॉर हिम के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो लो कंपटीशन है। जैसे जब हमने आर्टिकल लिखना है उस पर हम बाद में आते हैं।
अभी जस्ट हम एक एक कीवर्ड का कंपटीशन देख रहे हैं कि वो हमने कंपटीशन कैसे देखना है कि वो गूगल में रैंक करना आसान है या मुश्किल है। सही है। अच्छा, एक और जो मेथड है वो क्या है कि हम इसको कॉपी करें, इसको गूगल में सर्च करें। ठीक है। हमारे पास जो टॉप पोजीशन पे यूआरएल आ रहा है ना, ये है। अब गुड मॉर्निंग कोर्स फॉर हिम देखें, 27,000 वॉल्यूम है ग्लोबली। मेरा ख्याल ये मेरे पास ग्लोबल सेटिंग चल रही है, ग्लोबल है। तो पूरे दुनिया के अंदर जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग हैं, बांग्लादेश में इतने हैं, ये है सारे हैं। तो ग्लोबली 27,000 बंदे इसको सर्च करते हैं। तो काफी बड़ा आपके पास सर्च वॉल्यूम है ना। तो ये बंदा रैंक कर रहा है, इसको उठाते हैं हम लोग, पहले बंदे को, और इसका ये यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं। और अब हम आ जाते हैं मूव्स के अंदर। यहाँ पर मैं जाता हूँ साइट ओवरव्यू में। ठीक है। हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट पेज करते हैं और इसके एनालिसिस करते हैं यूएस के लिए जस्ट। तो वो कह रहा है कि ये जो एक पेज है वो 339 कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है। अब हमें सारे कीवर्ड मिल गए हैं जो कि गुड मॉर्निंग के लिए हैं और जिनका कंपटीशन कम है। समझ लग गई है। तो ये भी एक गेम है कि आप कीवर्ड लिखें कंपेटिटर का, और आपको डिफिकल्टी स्कोर दे, देखें कितना नॉर्मल एवरेज स्कोर्स आ रहे हैं, वो सारे स्कोर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। और उनका सर्च वॉल्यूम भी मिल जाएगा। सही है। तो इस तरह करके हम, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप जो था वो तो हमने अपने कीवर्ड देखे थे। सेकंड स्टेप ये कि जो बंदे रैंक कर रहे हैं उनके कीवर्ड हम कंपेटिटर के कीवर्ड जो है वो स्टील कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि वो गूगल में किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है उसका आर्टिकल। और इसको एक्सपोर्ट एज सीएसवी करेंगे और हम जो है इस पे आर्टिकल लिख लेंगे। ये सारे कीवर्ड हम अपने आर्टिकल में डालेंगे। रिस्पेक्टेड सर, वो जस्ट कंसिडर डिफिकल्टी। यस, हमें जस्ट डिफिकल्टी देखनी है। मेजर ह्यूमन, हमें किन कंट्री चेक करनी चाहिए ये नहीं, हमें जस्ट यूएस की चेक करते हैं हम लोग, उससे हमें आइडिया हो जाता है। यस यस उमर, ये उसने यूज किए हुए हैं। ठीक है। मैं एक आपको दिखाता हूँ, अगर वो, अच्छा ये एक आर्टिकल है, मैं इसके भी एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ। साइट ओवरव्यू, टोलवी, एनालिसिस। ठीक है ना। अभी चेक करें, ये जो आर्टिकल है ये हमारा इन 4 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रैंकिंग जो है वो बढ़ रही है। उसके ऊपर कीवर्ड्स और से और आ रहे हैं, और से और आ रहे हैं। तो इस तरह से ना एक एक कीवर्ड की आपकी आती है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो बॉन्ड लिस्ट है साइट, इसके ऊपर हम जाते हैं, लाइक एफपी स्टेटस वाला, ये वाला आर्टिकल। सही है। इसको चेक करते हैं उसमें कि ये किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, एफपी स्टेटस। ये भी विशेष कोड वाला ही है ना, उसी तरह का है। कंट्रोल वी, एफपी यूएस। ये 387 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, एक सिंगल आर्टिकल ना। तो आप चेक करें, मतलब 28 कीवर्ड इस यूआरएल के पहले 3 नंबरों पे हैं, और 94 कीवर्ड 4 से 10 पे है। मतलब गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे 94 प्लस 28 कीवर्ड्स हैं, एक सिंगल पोस्ट के लिए। सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स। तो ये हमें सारे कीवर्ड्स उसके मिल गए कि कौन कौन से कीवर्ड है पैराग्राफ्स में। सही है। तो कीवर्ड्स हम लोग इजीली जो है वो निकाल सकते हैं, और इसमें से लो कंपटीशन वाले अपने आर्टिकल में डाल देंगे। तो आप इस तरह से किसी भी साइट के कीवर्ड निकाल सकते हैं। नहीं, कीवर्ड तो गूगल की प्रॉपर्टी है ना। हम लोग देखो, एक बंदा रैंक कर रहा था, हमें पता ही नहीं था किस पे रैंक कर रहा है। हमें पता ही नहीं था कौन सी फ्रेजेस हैं जिनसे गूगल से ट्रैफिक लेता है, अब हमें पता चल गया। ठीक है। यही कीवर्ड रिसर्च है ना, कि आप कंपेटिटर के एनालिसिस करते हैं, आप कंपेटिटर के कीवर्ड्स आप निकालते हैं। ठीक है। तो वो आप कीवर्ड्स जो है वो किसी को दे भी सकते हैं, अगर आप एज ए सर्विस काम कर रहे हैं, और वो कीवर्ड आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह करके ये आपका सारा काम चलता है। तो ये कुछ एनालिसिस थे जो हमने आज किए हैं कीवर्ड्स के हवाले से।
और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इसकी बता देता हूँ। लाइक हमारे पास एक वेबसाइट है ना जिसका नाम है कोटीन, QUOTEEN। ये भी मेरी ही एक वेबसाइट है। मैं इस पे जाता हूँ। ओके, साइट ओवरव्यू। तो इस वक्त जो कोटीन.com है वो 751 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। ठीक है, 751 कीवर्ड्स हैं। और इसके ऊपर जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स पे करता हूँ, तो मुझे इस डोमेन के टोटल जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे आ गए। मैं इसमें से हाई वॉल्यूम वाले देखता हूँ कितने हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे के ऊपर हमारा जो है वो आ रहा है। फिर योदा कोट्स हैं कोई, ये पता नहीं क्या चीज़ है। एलाइस इन वंडरलैंड कोट्स। ठीक है, कोट्स अबाउट डेथ, फनी गुड मॉर्निंग कोट्स। तो ये उनका वॉल्यूम आ रहा है, ये वाला वॉल्यूम है और ये उनका कंपटीशन है। तो आप यहाँ से देखिए हमें कितने इजीली किसी के भी कीवर्ड हम लोग कॉपी कर सकते हैं। मैं अगर इस पे जाता हूँ, देखो 32 डिफिकल्टी है यूएस के अंदर और अच्छा खासा उसका सर्च वॉल्यूम है। और इसके ऊपर जो है हम लोग अगर इसको सर्च करें गूगल में तो फिर इसका वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम भी आ जाएगा हमारे पास, 60,500। ठीक है, और इस वक्त ये कह रहा है कि आपकी जो कोटीन.com है वो इस तरह से ऊपर आ रही है, 63% क्लिक ज़्यादा हुए हैं, 7% इम्प्रेशन, और ये आपकी पोजीशन ऊपर आई है 7 पे। तो देखते हैं कहीं पे है कोटीन के नहीं। ये है कोटीन.com, सही है। तो ये वेबसाइट जो है वो आपके सामने है। पोजीशन कितनी बनती है, 7 बता रहा है ना। तो एक ये इमेज वाली, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सही है, 7वें नंबर पे है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, 60,500 लोग उसको सर्च करते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है ना वो, इसमें हमने सारे वंडरलैंड वाले वो जो कीवर्ड है वो सारे डाले हुए हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मैंने इसके कीवर्ड निकालने हैं सिर्फ इसी पेज के। फिर क्या करूंगा, फिर जाऊंगा मैं इसके अंदर साइट ओवरव्यू में, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एनालिसिस करूंगा। तो ये मुझे पता चल गया कि इसके 31 कीवर्ड हैं जो इस वक्त रैंक कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे मुझे मिल सकते हैं यहाँ से, सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स ये ले। तो मैंने जब आर्टिकल लिखना है तो मैंने ये कीवर्ड उस आर्टिकल में डालने हैं, इनमें से जिनका वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा है। सारे भी डल सकते हैं, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा है वो डाल देंगे। तो आप फिर उस मेन कीवर्ड के लिए इजीली रैंक करेंगे इस कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक ये क्लियर है, कीवर्ड्स और कंपेटिटर एनालिसिस और ये सारा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी कि ये एज अ सर्विस कहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा है मेथड, ये मेथड को एज अ सर्विस कहाँ पे लोग बेच रहे हैं। हम लोग जाते हैं फाइवर के ऊपर। जूम चल रहा है, बंद हो गया है। अच्छा जी, मीटिंग इन 5 मिनट्स। सर ये सब कीवर्ड से एक आर्टिकल 1000 वर्ड्स के कैसे, नहीं छोटे आर्टिकल नहीं ना होते, फिर हम लोग बड़े आर्टिकल लिखते हैं। गूगल ये कहता है कि जो एक अच्छे कीवर्ड पे आर्टिकल रैंक करता है ना, उसका जो एवरेज लेंथ ऑफ आर्टिकल है वो 2500 वर्ड है, 2500। ठीक है, 2500 उसका है। जी अदील, लाइव के स्टडीज ही चलती हैं यहाँ पे। आपको पता ही है कि हम लोग जो है वो लाइव दिखा देते हैं कि क्या क्या चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये जो भी आपने साइट देखी थी ना वो वाली, बाउंड्री लिस्ट, ये वाली बाउंड्री लिस्ट के ऊपर जो सारी एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग का काम किया था वो अदील ने किया था, जो आपके पास ग्रुप में अवेलेबल है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का भी हो तो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसका एक एफबी स्टेटस वाला आपको दिखाया कि वो कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। तो वो सारा काम जो है वो अदील ने उस टीम को लीड किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा जी सर, डिफिकल्टी मिनिमम या डिफिकल्टी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। कोशिश करें कम से कम आपको मिल जाए। सर कीवर्ड किसी एक पर्सन या एक वेबसाइट की प्रॉपर्टी नहीं होते, नहीं, और वह किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते। कीवर्ड यूजर की और गूगल की प्रॉपर्टी है, किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है।
ठीक है, यही तो फायदा है एसईओ का, कि जो लड़ सकता है वो लड़ ले। गूगल कहता है हाँ जी आप बेहतर हैं, आप मुझे प्रूव कर दें कि आप बेहतर हैं, मैं सीएनएन को नीचे कर दूंगा, मैं बीबीसी को नीचे कर दूंगा आपके लिए, आपकी $10 की डोमेन के लिए। ठीक है, एसईओ का ये फायदा है। गूगल में वो बंदा पोजीशन लेता है जिसकी पोजीशन बनती है गूगल के एल्गोज के हिसाब से, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कीवर्ड ये वाले। हाँ, कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि ब्रांड के होते हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू। ठीक है, बीएमडब्ल्यू का कोई कीवर्ड है तो बीएमडब्ल्यू का है। जैसे फेसबुक लॉगिन फेसबुक का कीवर्ड है, उस पे आप नहीं रैंक कर सकते ना। इस तरह से कुछ ब्रांड के बहुत बहुत गिने चुने कीवर्ड हैं, बाकी सारे कीवर्ड जो हैं वो आपके ओपन है। नई न्यूज़पेपर थीम नहीं यूज हुआ भाई सर। जिन कीवर्ड का कंपटीशन लो होगा वो ऐड करेंगे हम जी, बिल्कुल उनको हम ऐड करेंगे। सर अगर हमारा क्लाइंट हमें कोई कीवर्ड देता है वेबसाइट बनाने के लिए, तब हम रिसर्च एनालिसिस करेंगे क्या? जी बिल्कुल, वही मैंने आपको मेथड बताया ना। गार्डनिंग टिप्स क्लाइंट का कीवर्ड था, फिर हमने उसकी सजेशन निकाल ली। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड ये होगा कि हम गार्डनिंग टिप गूगल में लिखें, और गार्डनिंग टिप्स को जो कीवर्ड हमने गूगल में लिखा है उसमें जो टॉप रैंकिंग यूआरएल आया है डोमेन, उसको जाके मोज में डालें और उसके कीवर्ड निकाल लें। तो इस तरह से हम गार्डनिंग टिप्स के कीवर्ड क्लाइंट के लिए निकाल सकते हैं। यानी किस एवरेज में, किस रेशो में हो सकती है? मैं जूम का लिंक दे दूं भाई इनको पहले। ये जो जूमर्स है ना, हमारे जूमर्स, मेरा एक दोस्त है उसकी कंपनी थी जूमर्स। इनवाइट कॉपी। अच्छा जी, मैं ये शेयर करूं? ठीक है आसिम, आपको मैंने भेज दिया। ठीक है जी, यहाँ तक सारा यहाँ तक क्लियर हो गया है कीवर्ड वाला। अभी हम एग्जांपल भी एक लेके चलेंगे कि एक क्लाइंट अगर हमें कीवर्ड देता है तो हमने उसके साथ कैसे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग अब जाते हैं फाइवर के ऊपर। तो फाइवर के ऊपर हमने जो काम अभी सीखा है उसका नाम है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसने क्या लिखा है, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर एनालिसिस इन 24 आवर्स। कितने लोगों को लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं? अभी जो हमने आज का लेक्चर पढ़ा है उसके बाद कितने लोगों को लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं? आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर एनालिसिस इन 24 आवर्स। हाँ भाई। यार 1000+ वॉल्यूम आप रखें, और जो एवरी डिफिकल्टी नई साइट के लिए 25-30, लेस देन 40 रखें। ठीक है। ठीक है, उमर मुगल कह रहे हैं कि आई कैन डू इट। सही है, आई कैन सही है। तो ये वो चीज है, देखें अब सब लोग माशाल्लाह कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं। ये वो एक सर्विस है जो हाईएस्ट सेलिंग है इस वक्त। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस, कि कौन सा कीवर्ड रैंक हो सकता है, कौन सा कीवर्ड रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, आई कैन इन 30 मिनट्स हमजा कह रहे हैं। ठीक है, सबा भी कह रही हैं आई कैन डू इट। जबरदस्त, परफेक्ट हो गया। सही है जी। मोहम्मद सरफराज, बट हाउ आई कैन सेल। तो वो सरफराज आपकी बात से वो याद आ गया ना, कहते कि वो पिंड बसिया नहीं तो चोर पहले आ गए। तो थोड़ा हौसला रखें, इंशाल्लाह आप ही बेचेंगे। मैं तो बेच चुका हूँ, मेरी 34 साल उम्र हो गई है। अब मेरे आगे बंदे रखे हैं वो बेचते हैं, तो आप भी बेचेंगे इंशाल्लाह, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर, हाउ आई कैन कंपनसेट। यू कैन गो टू द ग्रुप, वहाँ पे सारे लिंक्स पड़े हुए हैं लेक्चर्स के, वो आप देखें। और टीचर असिस्टेंट अवेलेबल हैं, आसिम, अदील, जैनब, आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं।
ठीक है जी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम लोग ये बेच सकते हैं, दैट्स गुड, सही है। तो अब नेक्स्ट एक और है जी, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च दैट एक्चुअली रैंक्स। ठीक है, चाची क्या कहती है? चाची कह रही है कि मैं कीवर्ड आपको ऐसा बताऊंगी जो रैंक हो जाएगा। सही है। और मेरा ख्याल ये आप भी बता सकते हैं, आपको भी कोई इसमें मसला नहीं है कि ये किसी और प्लेनेट से नहीं आई। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे तो क्लाइंट को वो कैसे वो सेंड करनी है? जी बिल्कुल। आपने कीवर्ड रिसर्च की ना और आपने वहां से एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर ली। अभी हम एक्सेल की फाइल ही डाउनलोड कर रहे थे ना, यहाँ से किधर गया वो? ये सारे कीवर्ड्स है ना, तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट सीएसवी करूंगा और ये फाइल मैं क्लाइंट को भेज दूंगा कि भाई ये टर्म है और ये उसकी डिफिकल्टी है, ये क्यूरी है, ये उसकी डिफिकल्टी है, ये क्यूरी है, ये उसकी डिफिकल्टी है, और ये उसका मंथली वॉल्यूम है, तो उसको समझ लग जाएगी क्लाइंट को। सही है। इस तरह से आप उसको भेजेंगे। बड़ी चाची हैं यहाँ पे जिन्होंने गेमें डाली हुई हैं, और अकल में होता है कोई नहीं, छोटे छोटी सर्विस सीख के तो वो बस छाई हुई हैं वहाँ पे। सही है। तो कोई नहीं, देख लेते हैं चाची क्या कर रही है और चाचे क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है। तो अभी हमने एक स्किल मेच्योर की है। हमारे सेशन की पहली स्किल है कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस। ये दो स्किल अभी आपके पास हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम सर्विस पे जाएं, मिट्ठू डी बनैट, क्या इसका नाम है, मिट्ठू। आई विल डू कीवर्ड रिसर्च कंपेटिटर एनालिसिस, सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या लिखा है, आई विल डू इन डेप्थ एससीओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर एनालिसिस। आपने ना वर्डिंग पे गौर करना है, वर्डिंग पे। वर्डिंग, इसने लिखा है एक्चुअली रैंक्स, बाकी तो वही है ना, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च दैट एक्चुअली रैंक्स। तो उसने एक ऐसी आप भारी चीज ऊपर रख दी है जेन के ऊपर आपके, कि आप उसकी सर्विस खरीदें या खोल के देखें कि कौन सी ऐसी सर्विस है जिससे हम वाकई रैंक कर जाएंगे। ठीक है, इसने सिंपल रखी है पिच, इसने लिखा है आई विल डू इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च, इसने इन डेप्थ यूज किया है। ठीक है, बाकी तो टाइटल वही है। ठीक है, इसने क्या लिखा है, आई विल रन इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च, उसने भी इन डेप्थ लिखा है। जाहिद लिख रहा है जी, आई विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च इन 24 आवर्स टू रैंक इन गूगल फास्ट। इसने रैंक इन गूगल फास्ट और 24 आवर्स का इस्तेमाल किया है कीवर्ड रिसर्च बेचने के लिए। सही है। तो हमने ये जो स्पाइसेस है ना, ये जो लोग डाल रहे हैं स्पाइसेस, वो देख रहे हैं। सही है। अच्छा जी, इसके बाद है सर वो खुद मोज से सर्च करके नहीं ले सकते कीवर्ड्स। वेरी गुड हेरा। इतनी समझ नहीं है लोगों को। ठीक है, होता पता क्या है, हमारा माइंड जो है वो हमें डाउनग्रेड करने के लिए करता क्या है। जब हम एज ए ट्रेनर जाते हैं ना कहीं पे, मैंने तो इस चीज को कई सालों से ओवरकम किया कि मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ। 2007 से मैं लाइक लेक्चर्स देता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कराची तक। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ। तो एक चीज ये होती है कि हमारा माइंड जो होता है ना, वो हमें डाउनग्रेड करता है जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं। हमारा माइंड कहता है यार, ये पढ़ाने जा रहे हो, इतना तो उसको पहले ही पता है। ये जो आपके सामने 50 लोग बैठे हैं, इतना तो उनको आता होगा, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो इससे फिर ये होता है कि आप नॉलेज की डिलीवरी जो होती है ना आपकी, वो खराब हो जाती है। जब हम कुछ बेचने जाते हैं ना, तो हम समझते हैं कि यार ये इतना आसान काम है, ये तो वो भी कर लेगा। मैं यहाँ पे आपको बड़ा अथेंटिकली कह सकता हूँ कि ये जो बंदे आपको ऑर्डर देंगे ना, इसमें से कुछ 70% से ज्यादा लोगों को मोज का नाम भी नहीं आता होगा कि मोज ब्ला क्या है। ठीक है, ये टूल है क्या। तो ये जो एसेट्स आपके पास आ रहे हैं, जो नॉलेज आपके पास आ रहा है, ये मार्केट में नहीं है, ये उन लोगों के पास नहीं है। ये एक एसईओ की छोटी सी कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, छोटी सी कम्युनिटी है जिसके पास ये टूल सेट्स हैं, और वो बाकी लोगों को बेचते हैं सर्विस। वो ये नहीं बताते हम कीवर्ड किस चीज से रिसर्च करके लाए हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो है वो मोज के कीवर्ड चाहिए। ठीक है, एक ब्लॉगर है यूएस में, न्यूयॉर्क में, उसको एक महीने में 2 दफा कीवर्ड चाहिए अपने ब्लॉग के लिए। वो $120 की मेंबरशिप नहीं लेना चाहता।
कि यार मैं $120 मोज के क्यों दूं, मैं हर महीने जाऊंगा $5 की रिसर्च करवाऊंगा फाइवर से और मैं उस पर आर्टिकल लिख लूंगा, अपने राइटर को दे दूंगा कीवर्ड्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं पे करते और वो आके फाइवर से रिसर्च करवा लेते हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी सेल चलती है। अच्छा जी, इसके बाद एक और यहाँ पे कमेंट है बड़ा लंबा चौड़ा, राबिया तारिक का। सर जो हम साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं उसमें जो कीवर्ड लिखते हैं वो भी प्रोसेस से पास आउट करते हैं। एंड सर मीन जिस कीवर्ड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा आर्टिकल में एडिशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। लास्ट टाइम भी कुछ रिसर्च पेपर्स वालों को मैंने गाइड किया था कि अगर आपका रिसर्च पेपर जो है वो साइंस डायरेक्ट पे पब्लिश होता है, कहीं पे पब्लिश होता है, तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर ना अपनी सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड डालें। साइंस के वाले से मोज में इधर उधर से सर्च करें। अगर वो कीवर्ड्स आपके पेपर में होंगे और वो पेपर आपका पब्लिश होगा तो वो गूगल में ज्यादा लोग उस पेपर को एक्सेस कर सकेंगे और वो ज्यादा लोगों तक आपकी रिसर्च पहुंचेगी। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं सर जी हम फाइवर का अकाउंट अपना, वो अभी हम पढ़ेंगे यार, फाइवर पे ना जाएं अभी। वर्ड्स मैटर टू कैप्चर क्लाइंट, बिल्कुल ठीक है सर। हम इन कंबाइन करके लिख सकते हैं जी, बिल्कुल जैसे उसने लिखा हुआ है। सर्च रिसर्च कीवर्ड तो फाइंड कर लिए, सेव भी कर लिए, बट एनालिसिस कंपेटिटर को कैसे फाइंड करना है? यार कंपेटिटर एनालिसिस ये है कि आप वही कीवर्ड गूगल में लिखेंगे, जो पहला बंदे का यूआरएल आएगा उसके कीवर्ड निकाल के उसको कहेंगे क्लाइंट को कि ये कंपेटिटर एनालिसिस के बाद ये कंपेटिटर के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब समझ आ गई है, कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, दोनों मैटर ऑफ क्लिक्स ही है। अच्छा जी सर, आंखों में तो नहीं डालनी स्पाइसेस? नहीं, स्पाइसेस आंखों में ना डालें यार, आपने उससे पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने होते हैं लोग तो उनके पाँव भी दबाते हैं। आप कैसी ये बातें कर रहे हैं? जिससे हमने उधार लेना होता है हम तो भाई उसकी बड़ी खिदमत करते हैं। तो जिसकी आप सर्विस करते हैं, सर्विस देते हैं और उससे पैसे लेने होते हैं, तो जितनी देर तक पैसे नहीं मिलते हम तो, आप नहीं जानते हम क्या क्या करते हैं। हम पाकिस्तानी है। अच्छा जी, दिस प्रोफाइल राइटिंग आल्सो कम्स इन कंटेंट राइटिंग, आल्सो हाउ टू पिच द। अच्छा, कंटेंट राइटिंग में हिबा आपको बताऊंगा, कंटेंट राइटिंग का ऑलमोस्ट 60-70% हमने पढ़ लिया है। ये जो हमने पढ़ा है ना आज, कीवर्ड्स फाइंड करना, ये मेन चीज है कंटेंट राइटिंग के लिए। अब कंटेंट राइटिंग की थोड़ी सी और चीजें हैं जिसमें ग्रामेटिकल चीजें हैं, रीडेबिलिटी की चीजें हैं, वो हम कर लेंगे। वो मैं कंटेंट राइटिंग की गिग अलग दिन आपसे करवाऊंगा कि उसमें क्या सर्विस है। आज हमने एक सर्विस मेच्योर की है कि हम क्लाइंट के लिए कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कंपेटिटर एनालिसिस या कंपेटिटर के कीवर्ड कैसे निकालते हैं। हाँ जी बिल्कुल उमर, हम उनको नहीं बताएंगे कि कीवर्ड कहाँ से आए हैं। सर ये सर्विस के चार्जेस कितने होने चाहिए? $5, 5 शुरू में, 5 5 रुपए, इससे ज्यादा नहीं हमने लेने। आहिस्ता आहिस्ता महंगे करते जाएं। अच्छा जी, जूम पे एडमिट ही नहीं किए मैंने, ओ तो भला हो, ये सॉरी। मैं अब पहुंचा हूँ ना उस पोस्ट तक। अच्छा जी, मेक होस्ट, होस्ट बन गया। चलो जी, शेयर स्क्रीन, ये लो जी। अच्छा जी, ये हो गया, डन हो गया। यस सर, थैंक्स, गुड सर, टर्म टाइम और स्पाइसेस प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सरफराज, एक माइंड होता है जो सोचता ही प्रॉब्लम है, तो वो मीठा भी शायद भी ले जाएगा ना तो उसके लिए प्रॉब्लम ही होगी। आप ऑप्टिमिस्टिक सोच, एक उसको कहते हैं बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिस्टिक सोच अपनाएंगे फिर इंशाल्लाह आप भी अच्छा सोचेंगे और आपको ऐसे सवाल नहीं लिखने पड़ेंगे कमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद सर, वी विल प्रोवाइड हाई रैंक कीवर्ड्स ऑफ एनी टॉपिक। यस बिल्कुल, हम उसकी टॉपिक की लिस्ट बना के उसको देंगे। मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ऑसम, 2 मिनट में दे दे तो पैसे, 2 मिनट में दे दें तो पैसे कौन देगा? हाँ, फौरन तो नहीं डिलीवर करते ऑर्डर, वो भी मैं आपको पूरी गेम समझाऊंगा। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उसे कहते हैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, आवर टीम इज गेटिंग थ्रू द इंफॉर्मेशन, विल कम बैक टू यू लेटर। तो इस तरह से पहला रिप्लाई करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट को जो है वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस को एक बार परफॉर्म करके दिखा दें, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जी सर, साथ कंटेंट भी देखना पड़ता है कंपेटिटर का कि उस साइड पे कितना कंटेंट है, वो बात की बातें हैं, अभी हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि हमने जो कंटेंट लिखना है किस कीवर्ड के लिए कितना लिखना है। ठीक है सर, हमारे पास ऑथेंटिक क्या होगी क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्या सही एनालिसिस है?
क्या मतलब, समझा नहीं। आप जरा रिपीट कर दें वलीद, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। आसिम, आप वो इनवाइट का लिंक ज्वाइन करके आए जरा स्ट्रीम के ऊपर। सर, बिलीव करना चाहिए हमें अपने ऊपर, फिर कामयाबी मिलती है। बिल्कुल ऐसी ही है, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम लोग कोई भी काम करने से पहले ये सोचने लग जाते हैं कि यार मुझे पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं। नेगेटिव थॉट, पहली नेगेटिव थॉट। दूसरी नेगेटिव थॉट क्या है कि यार ये काम तो 10 बंदे और कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी नेगेटिव थॉट। तो ये जो दो मेजर नेगेटिव थॉट्स है ना, यही आपको लेके डूबती हैं। तीसरी कोई और चीज तो होती नहीं है। कोई आपके आके हाथ तो बांधता नहीं है। कोई आके आपके घर का नेट तो काटता नहीं है। बारिश हो जाए तो पीटीसीएल थोड़ा सा तंग करता है, जिनके घरों में है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज से भी निकल चुका हूँ कि मेरे घर में ऑप्टिकल फाइबर है, ऑफिसेज में ऑप्टिकल फाइबर है। सुकून है जब से फैसलाबाद में एयरटेल और स्टॉर्म फाइबर आए हैं। दो वजूहात आपकी अपनी है, तीसरी वजह इंटरनेट की है। तो वो जो दो वजूहात है ना, कि अब देखो ना, एक दुकान, एक मार्केट होती है जहाँ पे कपड़ा बिक रहा होता है। तो वहां पर पहले कोई 40-50 दुकान होती है। आप जाके वहां पे 51 नंबर दुकान क्यों बनाते हैं? अल्लाह आपको काम देता है ना। तो इसी तरह जब हम सोचेंगे ना कि यार कीवर्ड रिसर्च तो पहले 100 बंदा बेच रहा है, तो कोई बात नहीं, दुनिया कौन सा छोटी है। ठीक है, आपको भी उसके मुताबिक आप भी अपनी सर्विस दें, वहां पे जाके आपको भी लोग काम देंगे। तो डिपेंड करता है ना आप फिर काम कैसा डिलीवर करते हैं। सर, क्लाइंट को डाटा सेंड करने का तरीका बता दें, वो मैं बता देता हूँ, उसका मसला नहीं है यार। अच्छा आसिम, आप जरा इनके साथ कीवर्ड का एक दफा परफॉर्म कर दें। आपके पास मोज है आसिम? मैं आपको लेके आता हूँ अस्सलाम वालेकुम इस सर। वक्त मोज पड़ा है। वालेकुम सलाम। जी सर, मोस्ट पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और जरा मोज पे जाके वो जो किसी भी कीवर्ड में कंपेटिटर के कीवर्ड की एक्सेल फाइल कैसे निकालनी है वो बता दें। ठीक होगा, मैं ठीक है, सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो ओके, बताएं। ओके सर, स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है सर स्क्रीन? ओके। तो सबसे पहले जो है वो हम जाएंगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम मोज को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे मोज पे, जस्ट टाइप गूगल इन मोज। तो मोज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो बात का प्रोसीजर है, वो मैं आपको ना अच्छा, डिफाइन कर अच्छा, देता हूँ सर। आपने आसिम ये करना है कि आपने जो कीवर्ड है वो गार्डनिंग टिप्स ही रख लेना है। ठीक हो गया सर। एक आपने गार्डनिंग टिप्स के जो मोज में सजेशन आती है वो डाउनलोड करनी सिखा देनी है क्लाइंट के लिए। ठीक है। और एक आपने जो, आपका अल्लाह भला करे, कंपेटिटर एनालिसिस है कि जो रैंक कर रहे हैं गूगल में गार्डनिंग टिप्स से, उनके कीवर्ड्स कौन से हैं, वो ठीक फाइल है। कैसे निकालनी है और क्लाइंट को कौन सी एक्सेल फाइल कैसे भेजनी है। ठीक हो ठीक गया। है, ठीक ओके, है। करो। अच्छा, अब मोज पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ना वो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ रहा है कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो आप तो कीवर्ड एक्सप्लोर करोगे, लाइक जैसे सर ने कहा है कि गार्डनिंग टिप्स, ठीक है। तो मैं गार्डनिंग टिप्स को अगर एक्सप्लोर करता हूँ तो इससे क्या होगा, हमें वो कीवर्ड, उस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हमें बताएगा, उसकी डिफ़िकल्टी बताएगा, ठीक है, उसकी ऑर्गेनिक सिटी और प्रायोरिटी, ठीक है। और ये एक कीवर्ड है गार्डनिंग टिप्स टिप्स ठीक है। इसके नेक्स्ट आ रहा है कंट्री, ठीक है। हमने यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप स्पेसिफिक कंट्री को भी सिलेक्ट करके उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डिफ़िकल्टी के मैट्रिसेस आ रहे हैं यहाँ पे है वो है 49, ठीक है। तो इट मीन्स उसने साथ मेंशन किया है कि इट्स डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये कीवर्ड को रैंक करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका जो डिफ़िकल्टी है वह 49, और इसका जो स्कोर होता है डिफ़िकल्टी का, वो 0 to 100 होता है, ठीक है। और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो मंथली ये बता रहा है 1.7 के से 2.9 के है, ठीक है। एक रेंज बता रहा है कि मंथली वॉल्यूम ये होता है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट मोड हमें क्या बताएगा कि इसके कीवर्ड सजेशन में हमें ये बताएगा कि एक तो कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड जो है वो ये है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो कीवर्ड सजेशन हैं वो कीवर्ड ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है गार्डनिंग पे जस्ट आपको एक मेन कीवर्ड देता है। तो वो कहते हैं कि मुझे इसके रिलेटेड आप कीवर्ड सर्च आउट करके बताओ। तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं करके बताता हूँ। तो आपने करना क्या, उसका प्रोसेस क्या होगा, आपने मोज पे जाना है और आपने
पहले ब्रेनस्टॉर्म करने के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स है, लाइक मैंने कहा जी गार्डनिंग टिप्स, तो मैंने गार्डनिंग टिप्स को इनपुट किया, और फिर क्या होगा, हमें मोज खुद ब खुद बताएगा कि इसके रिलेटेड कौन कौन से जो फर्दर कीवर्ड्स हैं वो हो सकते हैं। तो वो हमें बता रहा है गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो सकता है, गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स भी हो सकता है, और फिर नेक्स्ट उनका जो एनालिसिस है वो हमें बता रहा है। इसका मंथली वॉल्यूम है 358, ठीक है। तो ये हमें फिर यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अगर हम इसके सी और सजेशंस में जाएंगे तो हमें फिर इसके जो नेक्स्ट एनालिसिस है वो भी हमें बताएगा, ठीक है। गार्डनिंग टिप्स है, एलिवेंसी बता रहा है मंथली सर्च वाले। अगर मैं चाहता हूँ कि यार चलें इसका मुझे नहीं पता कि क्या डिफ़िकल्टी है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर मैं डायरेक्टली रिप्लेस करूँगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा एनालिसिस, स्पेसिफिक कीवर्ड को मैं दोबारा एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि हमें उस स्पेसिफिक कीवर्ड के दोबारा स्टैट्स शो करवाएगा, इंक्लूडिंग उसका जितना भी होगा ना सर्च वॉल्यूम। और एक मिनट, कीवर्ड ओवरव्यू में जाएँ, क्योंकि वो कीवर्ड सजेशंस हमें दे रहा था ना साथ। तो कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे तो हमें वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड के स्टैट्स देगा, जिसमें वो सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है हमें, उसकी डिफिकल्टी भी बता रहा है, उसकी ऑर्गेनिक सीटीआर भी बता रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक सीटीआर को अभी आप रहने दें, जस्ट आप जो फोकस करें वो जस्ट मंथली वॉल्यूम पे और डिफिकल्टी पे करें। अभी डिफिकल्टी उसकी बता रहा है 45, तो उसकी हमें जो गार्डनिंग टिप्स था उसकी हमें 49 बता रहा था, उसके रेलिवेंट जो हमें गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके 45। तो हमने इस तरह कीवर्ड्स को एनालिसिस करते जाना है, और हमें पता चलता जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो हमें करने चाहिए, जिनका डिफिकल्टी कम है, सर्च वॉल्यूम भी गुड है, ठीक है। इस तरह आपने कीवर्ड्स निकालते जाएं, और फिर आपने करना है कि आपने उसको गूगल, उसको एक प्रॉपर शीट प्रोवाइड करनी है, जितने भी आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के रिलेटेड जितने भी आप कीवर्ड्स निकालते हैं, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, जब आप जहाँ पे जाओगे उसके ऑल सजेशंस में, तो इस तरह की आपको लेआउट मिलेगी, ठीक है। इसमें तो तकरीबन फिर इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको शो करवा रहा है। फिर आपने करना क्या है कि यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन एक्सपोर्ट सीएसवी। आप एक्सपोर्ट सीएसवी पे करोगे तो वो क्या करेगा कि आपको प्रॉपर जो है ना वो एक्सेल की शीट प्रोवाइड कर देगा, जिसमें वो प्रॉपर ये चीज़ें मेंशन करेगा कि ये कीवर्ड है, ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम इतना है, इनकी डिफिकल्टी कितनी, ये है। वो प्रॉपर कॉलमिंग करके ना वो हमें सारी चीज़ें वो वहाँ पे ब्रीफ कर देगा, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो ये चीज़ें मुझे बता रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है फिर आपने ना उसको आगे जो है ना वो फॉरवर्ड कर देनी। इसमें ये सारे कीवर्ड्स बता रहा है उसको हमें, ठीक है। रेलिवेंसी, मिनिमम, मैक्सिमम, स्पेसिफिक, मंथली वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह जो चीज़ें वो सारी हमें वो स्पेसिफिकली मिल जाएंगी। एक तो प्रोसेस ये है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि हम करते क्या हैं कि हम डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गार्डनिंग, ठीक है। हम करते क्या हैं कि जी हम दूसरी साइट से जाते हैं कि हम डायरेक्टली जो है ना गूगल पे लिखते हैं गार्डनिंग टिप्स। हमने क्लाइंट ने हमें कहा कि यार हमें मुझे कीवर्ड्स चाहिए गार्डनिंग टिप्स के ऊपर। तो हम एक चीज़ है कि हम खुद एफर्ट करते हैं एक सिंगल सिंगल कीवर्ड ढूंढने में, फिर उनका डिफिकल्टी चेक करने में। हम करते क्या हैं कि हम डायरेक्टली गूगल पे जाकर टाइप करते हैं गार्डनिंग टिप्स, ठीक है। उसके रेलिवेंट गूगल जो है हमें रिजल्ट शो करवाएगा। हम क्या करते हैं उसमें से पहला रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आई थिंक प्रॉक्सी से खुलेगा, चलो मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है। दूसरा रिजल्ट निकाल लेते हैं, वो वैसे ही और कॉपी कर लेना था यूआरएल। ठीक चलो ठीक है ठीक सर। है। और फिर क्या करेंगे, हमने इस तरह जो टॉप्स के रिजल्ट्स होंगे उनमें से एक कॉपी कर लेना और फिर चले जाना मोज पे, ठीक है। मोज पे होगा साइट ओवरव्यू, ठीक है। आपके ये डैशबोर्ड में भी नज़र आ जाएगा, आपको अपने साइट ओवरव्यू में जाना है और प्लेस कर देना, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो ये बेसिकली हमें क्या बताएगा कि वो स्पेसिफिक जो पेज है वो कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। इसमें 154 कीवर्ड्स रैंक है। हमने जस्ट एक कीवर्ड को टारगेट किया था गार्डनिंग टिप्स पे, और हमने एक रिजल्ट्स वहाँ से पिक किया और यहाँ पे प्लेस किया, और उसने हमें उसके रिलेटेड 154 कीवर्ड्स दे दिए कि ये जो स्पेसिफिक ये वाला जो पेज है ये 154 कीवर्ड्स पे गूगल में रैंक कर रहा है, ठीक है। हम करेंगे क्या फिर, इनकी जो है ये जितने भी टॉप रैंकिंग कीवर्ड इसके आ जाएंगे सारे हमारे पास, ठीक है। सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स पे जाएं, तो वो क्या करें, हमें पूरी एक डिटेल पूरा ओवरव्यू बता रहा है कि इस आर्टिकल्स में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स रैंकिंग में चल रहे हैं, और उनके साथ वो डिफ़िकल्टी उनकी बता रहा है, उनका मंथली वॉल्यूम बता रहा है। तो एक अप्रोच ये भी है कि आप डायरेक्टली अपने कंपिटिटर्स को एनालिसिस कर लें, ठीक है। डायरेक्टली उनका अच्छा यूआरएल आसिम, उठाएं। यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो पहला मेथड है वो सिंपल कीवर्ड रिसर्च है। जी ये जी जो जी मेथड है, ये वाला मेथड कहलाता है कंपेटिटर एनालिसिस। जो वो जी दो चीजें लोग बेच रहे हैं ना कि आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर एनालिसिस। तो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च वो पहला हिस्सा था, और ये भी कीवर्ड रिसर्च किया, लेकिन ये साथ कंपेटिटर एनालिसिस है कि ये तो दोनों कंपेटिटर को के मर्ज कीवर्ड। भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों को मर्ज करके आप भेज सकते हैं जी उसको, जी ठीक है।
तो बिल्कुल। इस तरह से आप मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। कहते जी स्पीड ज्यादा है, और एक और पूछ रहे हैं मोज पे पाकिस्तान है। ठीक है। माउस में अकाउंट है बनाना, वैसे। हाँ बिल्कुल है। अकाउंट बनाना जो है ना वो आपको आसिम सिखाएंगे। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपने कैसे बनाना है। जी जी ठीक है। अच्छा जी ठीक है, चलें आसिम, मैं शेयर करता हूँ ठीक। अपनी स्क्रीन। ठीक हो गया, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ तक हमने एक फाइल तो वो थी ना, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। वैलेंटाइंस, ये गार्डनिंग टिप्स है ना हमारे पास। तो एक तो ये मेथड था कि हम इसके सारे जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, सजेशंस हैं, ये उठाएं, इसको एक्सपोर्ट करें और ये हम क्लाइंट को भेजें कि ये तुम्हारे कीवर्ड से तुम यूज कर सकते हो। दूसरा हमने मेथड जो देखा वो ये है कि हम लोग जाके गूगल में लिखें गार्डनिंग टिप्स। ठीक है, जो पहले नंबर पर आता है उसको उठाएं, उसको कॉपी करें इस यूआरएल को। ठीक है, खुलता है नहीं खुलता है नो प्रॉब्लम, इसको हम जाके कॉपी कर देते हैं साइट ओवरव्यू में। ये यहाँ पर एग्जैक्ट पेज आ गया है। ठीक है, इसको एनालिसिस करें तो वी हैव 557 पेजेस कीवर्ड्स जो कि रैंक है गार्डनिंग के हवाले से सारे। तो वो बंदा बहुत खुश होगा जिसकी वेबसाइट, जिसको आप ये कीवर्ड देंगे, ही विल बी वेरी हैप्पी। सही है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप उसको दे देंगे कि यार ये कीवर्ड्स हैं जो तुम अपने कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए तुम गार्डनिंग टिप्स पे भी रैंक करोगे और ये भी कीवर्ड हैं जो तुम्हारे रैंक हो सकते हैं। तो ये कंपेटिटर एनालिसिस है। ठीक है, ये दोनों फाइल आपने CSV एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को देनी है एज अ सर्विस। ठीक है, यहाँ तक ये तो था जी यूज ऑफ मोज। मोज के साथ साथ एक और टूल है जिसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट .com है मेरे ख्याल। ठीक है, ये अच्छा, उबर सजेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गार्डनिंग टिप्स। ये भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे मोज करता है। ठीक है, मोज की तरह ये भी आपको कीवर्ड के एनालिसिस करके बताता है। अब ये कहता है कि इसके 2400 सर्चेज हैं और 43 इसकी डिफिकल्टी है। अच्छा, मोज क्या बता रहा है, गार्डनिंग टिप्स का क्या हिसाब है? कीवर्ड ओवरव्यू। मोज भी यही बता रहा है, लेकिन मोज डिफिकल्टी 49 बता रहा है, ये डिफिकल्टी बता रहा है 43। ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तकरीबन करीब करीब है। ये बता रहा है 2400 इसका सर्च वॉल्यूम है महीने का यूएस के अंदर, और मोज बता रहा है हमें कि 1700 से लेके 2900 तक की वॉल्यूम वेरिएट करता है, डिपेंड करता है कि उसका वो ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है ना, ऑर्गेनिक CTR। और ऑर्गेनिक CTR मैंने ये बताया आपको कि गार्डनिंग टिप्स जब लोग सर्च करेंगे और ऊपर गूगल के ऐड आएंगे, ठीक है, तो 56% लोग उन एड्स को इग्नोर करके नीचे जो वेबसाइट्स हैं उन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो बाकी के 44% है वो नीचे वाली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे नहीं आएंगे, वो ऊपर एड्स पे क्लिक कर देंगे। तो इस कीवर्ड की जो ट्रैफिक है, जो 2900 लोग हैं उसमें से 56% वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं, और 44% जो है वो किस पे क्लिक करते हैं, ऊपर वाली एड्स के ऊपर। तो ये हमें यहाँ से ये अंदाजा होता है। ठीक हो गया जी। CSV फाइल जस्ट आपने उनको सेंड करनी है और कुछ नहीं बताना, बाकी उनको पता है कि ये कीवर्ड है, ये उसका कंपटीशन है, ये हालात हैं उसके, ये वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? हाँ भाई। किसी को कोई मसला मसाइल? अच्छा जी, यहाँ पे कुछ आए हैं कमेंट्स। क्लियर है, ठीक है, ज़बरदस्त।
चले जी, फिट हो गया जी, फिट हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर सर। ओके। नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, चलें जी। कंपेटिटर एनालिसिस एंड कीवर्ड रिसर्च में चीज़ें क्लियर हैं आपको, मोज की। और ये हमारे पास गार्डनिंग टिप्स के कुछ कीवर्ड्स ये भी बताता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गार्डनिंग टिप्स लिखा। अच्छा, एक तो मोज वाला तरीका है, दूसरा तरीका ये है उबर सजेस्ट वाला। आई एम नॉट श्योर कि ये फ्री में इतना काम करता है कि नहीं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं ये इतने सारे कीवर्ड्स बता दिए मुझे, मैं व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज में गया, तो इसने मुझे जो है वो सारे कीवर्ड्स बता दिए कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट CSV करूँगा तो मेरे पास ये फाइल आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। उसमें सारे कीवर्ड्स होंगे जो गार्डनिंग के हैं, तो ये मैं क्लाइंट को फाइल भेज दूंगा। ये तो है सिंपल कीवर्ड रिसर्च। अब कंपेटिटर एनालिसिस इससे कैसे करने हैं वो भी हम देखते हैं। एक्सपोर्ट टू CSV होगा और वो फाइल आ जाएगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना प्राइवेट विंडो में चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, जहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हूँ, कि क्या ये फ्री में करता है कि नहीं। ठीक है जी, लॉगिन नहीं है। ले अभी बता दे। यहाँ पे हम लिखते हैं गार्डनिंग, सॉरी, गार्डनिंग टिप्स। ठीक है, इतने दुनिया हो रहा है। ये देखो, फ्री के अंदर इसका ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। कहता है अगर हिस्ट्री देखनी है तो लॉगिन करें। ठीक है, अच्छा चलो वो ठीक है। व्यू ऑल कीवर्ड्स पे हम गए। ठीक है, तो साइन इन करें, डाटा जो है वो फिर आपको देगा। तो मे बी ये यहाँ तक आपको फ्री में देता हो, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है, मैंने शायद ये, मैंने तो ये बाय किया था। मैं अकाउंट्स में जाऊँ अगर, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, नहीं मैंने अपने इसको 6500 रुपया इनको पे किया था। जब ये पेड हुआ था उसी दिन। मेरी आदत है कि मैंने जो टूल फ्री में यूज़ किए हों, जिस दिन वो पेड होते हैं मैं उसी दिन कोशिश करता हूँ खरीदूं, ताकि डेवलपर की हेल्प हो जिसने टूल बनाया है, और लोगों की हेल्प कर रहा है। तो जो बंदे मेरे जैसे पे कर सकते हैं उन्हें खरीदना चाहिए, ताकि उसको कुछ पैसे मिलें और वो उसको रनिंग में रख सके। तो मैंने तो इसकी पेमेंट कर दी थी अपने कार्ड से 6500 रुपये में। तो मेरे पास तो सारे फीचर्स आएंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे मेरे पास तो आएंगे। ये सारी हिस्ट्री और सारी चीज़ें आप ट्राई कर लीजिएगा कि आपके पास आते हैं कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक ये सारा क्लियर है। गार्डनिंग टिप्स हम इसमें लिखेंगे, क्लाइंट का कीवर्ड, सजेशंस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल आइडियाज, और यहाँ से हम नीचे से फाइल डाउनलोड कर लेंगे CSV और वो क्लाइंट को भेज देंगे। ठीक है, उसमें कीवर्ड का वॉल्यूम और उसका जो इसमें SD होता है, SEO डिफिकल्टी, मोज में जो है वो भी हमने डिफिकल्टी स्कोर देखा है, इसका भी जो है वो 0 से 100 है। तो लोअर द बेटर। ठीक है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। अच्छा, अब दूसरी चीज आ गई कि हमने गार्डनिंग टिप्स लिखा यहाँ पे, सॉरी गार्डनिंग लिखा गया जस्ट, गार्डनिंग टिप्स, और हमारे पास ये पहली वेबसाइट आई, रैंक। इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने जाके अब इसके कीवर्ड निकालने हैं सिर्फ इस URL के, यहाँ पे वो दिया। तो अब इसके अंदर मसला ये है उबर सजेस्ट में कि आप कंपेटिटर के कीवर्ड नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो देखो ना, वो रूट डोमेन पे चला जाता है, उस पेज के नहीं बताता, ओवरऑल बताता है कि इस पूरी डोमेन के 1,40,000 कीवर्ड है, पता नहीं है वो किस किस चीज पे है। ठीक है, मोज का फायदा क्या है कि वो स्पेसिफिक जो एक पेज था, वो गूगल में किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है हमें वो मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर टॉप पेजेस में जाके, लेफ्ट साइड पे होगा कहीं, टॉप पेजेस में जाके गार्डनिंग टिप्स वाला पेज ढूंढना पड़ता है यहाँ से। अगर तो वो पेज हमें नजर आ जाए, ठीक है, ये 10 गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स है, एक ये पेज हमारे पास आया। अगर तो ये पेज हमें यहाँ पे इस तरह कोई नज़र आ जाए तो हमारी लक है, हम उस पेज के कीवर्ड जो है वो डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट CSV। ठीक है,
यहाँ पर ये एक पेज के कीवर्ड दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जब आप पेज लिखेंगे ना तो नहीं होगा। तो इसमें एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि मोज में नहीं है। नील पटेल इज नॉट अथॉरिटी इन एसईओ। अहमद, आपको शायद पसंद होगा, मुझे तो इतना पसंद नहीं है। सही है। और इसके बाद ये है जी, मैंने पैसे पे किए हैं, मैंने आपको अहमद दिखाए हैं, वो उसने फ्री में नहीं लिए, उसने टूल पेड किया है तो लिए हैं। कुछ फीचर्स होंगे शायद जो फ्री में नहीं है या पेड में है। बहरहाल आपको मोज का अकाउंट बनाना सिखा दिया जाएगा जो आपके लिए आसान है। सर पेनियर पे अभी किसी और का अकाउंट नंबर दे दें? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल साइमा, नो प्रॉब्लम। मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो वो आप दे सकते हैं, सर्विस कोई मसला नहीं है। कई दफा क्लाइंट दो तीन चार पांच लोगों से सर्विस लेता है ताकि वो देख सके कि यार कीवर्ड कौन कौन सी वेरिएशन मुझे मिलती है। सर एचआर एक कीवर्ड को मोर देन हर एक कीवर्ड को मोर देन वन टाइम यूज किया जा सकता है अपने कंटेंट में। नहीं, एक कीवर्ड को जस्ट एक बार हमने इस्तेमाल करना है। ये अगेन ये कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। ये हम लोग कंटेंट मार्केटिंग में करेंगे कि कौन सा कीवर्ड कितनी दफा आना चाहिए। ठीक है, वो हम उसके मुताबिक इस पे काम करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर है। आज के हवाले से कोई सवाल किसी का? आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, कीवर्ड के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। अब हम जो है वो नेक्स्ट कल जो है वो फाइवर देखेंगे कि आप फाइवर अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, फाइवर अकाउंट कैसे बनेगा और इसको आप एज अ सर्विस कैसे दे सकते हैं। अच्छा, अटेंडेंस के बिल्कुल लगा सकते हैं। अटेंडेंस मैंने आपको बताया है कि आपने ग्रुप में जाना है, लेफ्ट साइड पे अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अटेंडेंस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि कीवर्ड रिसर्च, और इसको थोड़ा सा देखें। एसईओ में मैं जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और दे आर वेरी गुड, उसमें एक जो है वो ब्रायन डीन है और दूसरा नेथन गॉच है। इसके अलावा जितने भी एसईओ वाले हैं ना, इंक्लूडिंग नील पटेल, मैं इनको कोई अच्छा एसईओ वाला नहीं समझता। मेरी नज़र में ब्रायन डीन एंड नेथन गॉच जो है वो एक ज़बरदस्त अथॉरिटी है। जी अहमद, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दो बंदों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो दो बंदे जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। आप मेरे जैसे बंदे से पढ़ेंगे ना तो आपको शायद फर्क नजर आएगा। ठीक है, आपको कोई फर्क नजर आया है एसईओ कोर्स पढ़ के और इस कीवर्ड रिसर्च और ये सारे मेथोडोलॉजी में, और जिस तरह से हमने सारा इसको लेके चले हैं? ठीक है, दो बंदे हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप एसईओ अपने तौर पे पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें एक साइट है बैकलिंको। बैकलिंको बैकलिंको ब्रायन डीन की है। बैकलिंको.com पे जाएं और इसके फुटर में आके इसके ब्लॉग पे क्लिक करें। ये ब्लॉग है। ठीक है, इसके ब्लॉग को आपने पढ़ते रहना है। इसमें बहुत सारी चीजें इसने बताई हैं। हाउ टू रैंक ऑन पेज वन ऑफ गूगल फास्ट इन डेप्थ केस स्टडी। ठीक है, ये आपने एक बैकलिंक को है, दूसरा बंदा है गॉच एससीओ, नेथन गॉच। ठीक है, ये दो जो बंदे हैं ना, ये एससीओ के हीरो हैं। ठीक है, ये बहुत आगे की चीजें हैं दोनों, और दोनों बड़ा परफेक्ट नॉलेज शेयर करते हैं। एक और मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ये क्या है, कंटेनिंग बाइसाइकिल। ये मोटरसाइकिल, अब क्या हो गया? क्लिक ईच इमेज दैट कंटेन बाइसाइकिल। ठीक है, ये गॉच एसईओ आ गया हमारे पास। ये उसने कुछ अपनी चीजें बता दी हैं। हम ब्लॉग पे जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी ना फ्री चीजें हैं। हाउ टू लर्न एसईओ इन 2020 अकॉर्डिंग टू 130 एक्सपर्ट्स, टॉप 10 एसईओ कंपनीज। ठीक है, बेस्ट एसईओ कंपनीज। ठीक है, तो इस तरह करके ना इसने काफी सारी चीजें, ये स्पैम जिला है, तो इसने कीवर्ड रिसर्च भी बताई है, इससे बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं जो कि हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो गॉच एसईओ एंड बैकलिंक को दो, ये दो हैं जिसको आपने देखना है। तो प्रैक्टिकली जो है वो आपने काम उस पे फोकस करना है।
प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकल चीज़ों को ही आपने करना है। ठीक हो गया जी। अब तीसरा जो बंदा मैं आपको बताने लगा था उसका नाम मुझे नहीं आता, वो दो भाई हैं, इनकम स्कूल, ठीक है। ये हैं जिम एंड रिकी, incomeschool.com। ये बंदे भी बहुत ज़बरदस्त हैं एसईओ में। ये दोनों लोग बिल्कुल पॉइंट की काम की बात करते हैं। ये उसने बताया कि हमने 7,733 कैसे कमाए हैं। तो आपने इनका जो इनकम स्कूल 24 है ना, प्रोजेक्ट 24, वो नहीं खरीदना। नेथन गोच का आपने कोर्स नहीं खरीदना। बैकलिंको का आपने कोर्स नहीं खरीदना। ये जो फ्री में इंफॉर्मेशन देते हैं ना, वो आपने लेनी है बस। और ये फ्री में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये इनकम स्कूल वाले हैं, ये इनके ब्लॉग हैं। और एक चीज़ इनकी बड़ी अच्छी है, इनका यूट्यूब चैनल। इन दोनों भाइयों का जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बड़ी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये इनका आप चैनल देखते रहें, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं ये लोग। ही इज़ मेकिंग $2400 अ मंथ फ्रॉम ओनली 80 आर्टिकल्स, ठीक है। ये एक दिन पहले पोस्ट किया है। तो इस तरह करके ना, स्टॉप यूजिंग कीवर्ड रिसर्च टूल्स, कौन कौन से टूल आपको इस्तेमाल करने चाहिए, सही है। 9 आइडियाज़ फॉर पैसिव इनकम, ठीक है। निच साइट कैसे बनानी है, उसका ट्यूटोरियल। वर्डप्रेस की एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग बैकलिंक्स। तो ये चीज़ें हैं कि ये लोग काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके साथ, इनकम स्कूल के नाम से। तो ये आप जो है इसको देख सकते हो। और थोड़ा बहुत ये दोनों भाई बैठ जाते हैं और बिल्कुल काम की बात करते हैं। अगर आप इनका ये 12-15 मिनट 10 मिनट के लेक्चर सुनोगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। अहमद साहब, आप किन चक्करों में हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। ये जो है वो इनको हंजला साहब से कनेक्ट करवाएं आसिम, ताकि ये अपना बता सकें कि कौन सा बैच आ रहा है डिजी स्किल का और कहाँ पर हमने उसका इश्तिहार चलाना है, ताकि हम टाइम पे बैनर शैनर बनवा के लगा दें ग्रुप में, सही है। तुम पेंटर लब लो टाइम से, पेंटर ही ना मिले हमें। किसी का कोई सवाल है तो बताओ यार। सर मेरा एक मसला है, काइंडली इसको सॉल्व करते हैं। मेरा एनरोलमेंट का इशू है, आई डोंट नो मॉर्निंग या इवनिंग। यार आप हंजला से क्यों नहीं बात करते? आप हंजला साहब से डिस्कस करें, अपना सीएनआईसी नंबर दें, तो वो आपको बता देंगे आप इवनिंग में है या मॉर्निंग में है, ठीक है। हंजला साहब को ईमेल कर देना, हंजला साहब को टैग कर दें ग्रुप में, तो वो आपको बता देंगे, वो तो ग्रुप में मौजूद है। कोई सवाल है किसी का आज के हवाले से? ये जस्ट अब वाइंड अप करते हैं हम इसको। कल हम लोग पढ़ेंगे फाइवर कैसे बनेगा, और प्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, और सर्विस कैसे बनाएंगे, गिग की सर्विस वगैरह। कुछ पूछना है किसी ने तो बताएं। सर आई क्वेश्चन अर्लियर अबाउट हाउ मच डिफिकल्टी शुड बी अडॉप्ट। मैंने आपको बताया है कि 20 से 40 के दरमियान दरमियान 20 to 40 के दरमियान दरमियान आप देखें, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी पे ना जाएं। सर कीवर्ड तो 5 मिनट मिल गए और उन्होंने 5 पे 24 आवर लिखा क्यों? वो इसीलिए लिखा हुआ है ना कि वो देर, अगर आपको एक दिन में 20 ऑर्डर आ गए तो आप 24 घंटे में ही डिलीवर करेंगे ना। अगर 50 ऑर्डर आ गए तो 24 में करेंगे, सही है। इसलिए वो थोड़ा टाइम ज्यादा लिखा होता है। आपको अभी ऑर्डर आया है, तो आपने अगर लिखा है मैं 1 घंटे में डिलीवर करूंगा, तो वो आप कैसे करेंगे? आप फैसलाबाद में ही नहीं है, ठीक है। तो इससे टाइम थोड़ा सा रखना होता है। चलें जी, हिबा कह रही है एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। सर हमें भी यहाँ से इतना लेवल इन्फो मिल रही है, बाहर क्या करने जाना है हमने, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेशन मेरा एडमिशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। एडमिशन, अटेंडेंस, इवनिंग मॉर्निंग, ये सवाल करने से थोड़ा परहेज़ करें। ना मैं इसका जवाब आपको दे सकता हूँ, ना मेरे पास इसका नॉलेज है। ये लैब मैनेजर, लैब स्टाफ अवेलेबल है, उनसे बात करें, ठीक है। कल हम इसी पे कीवर्ड रिसर्च पे ही काम करेंगे, कीवर्ड रिसर्च की गिग और कंटेंट राइटिंग। कल मैं थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है।
और कंटेंट राइटिंग पढ़ाने के बाद मैं जो है ना उसको कर दूंगा, फाइवर पे आपको ले जाऊंगा, और 2 गिग हम फिर बना सकेंगे, आर्टिकल राइटिंग एसईओ वाला और कीवर्ड रिसर्च और कंपेटिटर एनालिसिस। डिफिकल्टी का मतलब वलीद ये होता है कि आप गूगल में रैंक करना कितना मुश्किल है कितना आसान है उस कीवर्ड के लिए। ठीक है, मोज का अकाउंट जो है वो आसिम आपके साथ शेयर करेंगे मेथड। ठीक है, तो आई से हिम कि वो आपके लिए या तो एक वीडियो बना दें, ठीक है, और छोटी सी वीडियो बना के मेथड आपको बता दें, ताकि आप सब लोग जो है ना उसको अडॉप्ट कर लें। सही है। कोमल, आप क्या ज्यादा पढ़ना चाहती हैं? कल भी आप कह रहे थे ज्यादा पढ़ा दीजिएगा, आज भी कह रही हैं कल ज्यादा पढ़ा दीजिएगा। और ये चीजें ज्यादा पढ़ाऊंगा तो किसको समझ आएंगी? मुझे आप ही जवाब दे दें, क्या आप इन सबको आंसरेबल होंगी अगर इनको समझ नहीं आएगा? मैं एक लेक्चर में को 40 से 50 बार पूछता हूँ कि आपको समझ आ गई है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। तो अगर मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा तो फिर किसको समझ आएगी? क्या आपने सिर्फ कोर्स खत्म करना है? क्या सिर्फ करिकुलम मुकाने आए हैं यहाँ पे? ये कोई यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स तो नहीं है ना, ये तो आपकी लाइफ को बूस्ट करने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कोर्स है। तो उसके लिए आपको समझ आना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसका समझ आना जरूरी है। बिल्कुल आसिम, एक छोटी सी वीडियो बना के आपको वो शेयर कर देंगे। ठीक है, और वो आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, ऑर्गेनिक सीटीआर का मतलब ये है कि जब एक कीवर्ड सर्च होता है तो ऊपर आपके ऐड आते हैं और नीचे आपके रिजल्ट आते हैं। तो कितने लोग हैं जो ऐड पे क्लिक करते हैं और कितने लोग जाके नीचे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं? ठीक है, हंजला का जो है वो हंजला साहब का ईमेल आपके सामने आ रहा होगा। जिसको कोई मसला मसाइल है, अटेंडेंस, इवनिंग, मॉर्निंग, उनको एक ईमेल कर दें। ठीक है, बिल्कुल। मुझे स्पीड का पता है, हम लोग ऑनलाइन हैं, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा जो है वो इजी है सारा कुछ मैनेज करना। मैं ये 9th बैच पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले 8 बैच में पढ़ा चुका हूँ फॉर 3 इयर्स। तो आई नो कि किस तरह से चलना है, किस स्पीड से जाना है, ताकि सब लोग उसके साथ चलें। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें रिजल्ट अच्छा आता है, सबको अच्छी समझ आती है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, आपको ये पता चल गया है? अ, चले, नासिर कह रहे हैं आई एम ग्लैड फॉर योर वे टू डिलीवर लेक्चर। थैंक यू जी, अच्छी बात है। मेरा लेक्चर पढ़ाने का मकसद ये तो नहीं है कि मैं आके आपको ये बताऊं कि मैं कितनी तोप चीज़ हूँ, मैंने क्या क्या आज तक किया है, और ये देखे मेरे कारनामे। ये काम तो मैंने 2010 में कर लिया था जो आप आज पढ़ रहे हैं। ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आप सब लोग सीखें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें। जो स्किल मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर मेरे स्लो और इतने अच्छे पेस में पढ़ाने से भी आपको समझ नहीं आती तो फिर आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको भी उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। अगर मैं बार बार कहता हूँ सवाल पूछें, मुझे बताएं कौन सी चीज़ की समझ नहीं आई, तो कोशिश करें कि लाइफ के अंदर अगर आपको मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई ऐसी मनी मेकिंग स्किल सीखने की कि आप पैसे कमा सकें, अपना घर बार चला सकें, अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड्स को उठा सकें, अपने स्टैंडर्ड्स को उठा सकें, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करें। आपको पढ़ाने वाला बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधी बात मुंह पे करने वाला आदमी है। तो इसलिए उनके साथ वैसे ही चलें। कोई चीज़ झोल में तो नहीं है ना, कोई चीज आपसे पर्दे में तो नहीं रखी गई, सारी चीजें सही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताई जा रही हैं। तो आप भी एक अपने साथ सिंसियर और लॉयल होके स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें। जिस चीज की समझ नहीं आती मेरे से पूछें, और इन चीजों को करने की कोशिश करें, जाया ना करें। ठीक है। अच्छा जी। सरफराज कहते हैं कभी कभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें हमारी मोटिवेशन के लिए। जी जी, मैं जो आपके साथ जो अपनी वेबसाइट ही शेयर कर रहा हूँ यार, मैं तो आपको अपनी चीजें दिखा रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या शेयर हो सकता है, ताकि आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, जिससे हमें जो है वो
आपको ये नॉलेज हो, जैसे मैं कुटीन दिखा रहा हूँ, वेबसाइट्स अपनी दिखा रहा हूँ जो मेरी वेबसाइट रैंक है, ताकि आपको ये मोटिवेशन हो कि यार जो सर जो पढ़ा रहे हैं उनके अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो अगर हमें कह रहे हैं कि एक आर्टिकल 100 से ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक होता है, तो उनके अपने रैंक है। सही है। तो ये चीजें तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। सर कभी कभी अपना एक्सपीरियंस वाला हो गया जी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर रेलिवेंट टॉपिक्स टू गेन मोर नॉलेज ऑन ग्रुप एंड ड्यूरिंग लेक्चर एज वेल। जी बिल्कुल परफेक्ट। आपको बिल्कुल रेलिवेंट चीजें पूछनी चाहिए। इररेलेवेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा, तो जाहिर है आपने मेरे से ही पूछनी है। तो इसलिए मैंने अभी जो आसिम वाला मैसेज है वो ऊपर स्टिक किया हुआ है। तो आप हंजला साहब से कनेक्ट हो जाएं, उनको ईमेल कर दें, ठीक है, वो आपको जरूर जवाब देंगे। उनका फेसबुक यूआरएल ग्रुप में आप जाएं, जिस ग्रुप में आप इस वक्त मौजूद हैं, ग्रुप में मेंबर्स पे क्लिक करें, वहां पर आपको एडमिन में हंजला साहब नजर आ रहे होंगे। ठीक है। थोड़ा सा आप जो है इस तरह से भी जाके उसको कॉमन सेंस यूज करके भी ढूंढ सकते हैं कि एक बंदा एडमिन है ग्रुप का, तो आपको कहाँ से दिखेगा। सही है। ग्रुप में जाएंगे, मेंबर्स में जाके देखेंगे तो आपको वो एडमिन में नजर आ जाएंगे। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो वाइंड अप करते हैं जी। बाकी कल इंशाल्लाह मुझे याद करवा दीजिएगा, कंटेंट मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये हमने सीखना है। और फिर फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बनना है, कल के 2 टॉपिक हैं। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ, आप लोग वो वीडियो सब लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो है, द वीडियो इज कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लिखेंगे तो ये मेरी वीडियो जो है वो आपको रैंक मिलेगी। ठीक है। और इस वीडियो को आपने देख लेना है। इसमें ये बताया गया है कि आपने कंटेंट लिखना कैसे है। ठीक है। बाकी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, इससे जरा आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा मिल जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये मेरा ही लेक्चर है, कोई 1 घंटा 3 साल पहले दिया था, लेकिन अभी भी वेरी अप टू डेट नॉलेज है। अभी भी इसमें वो चीजें हैं जो होनी चाहिए आज के दौर में। ठीक है। अच्छा जी सर, मैं अपनी वेबसाइट बना के उसकी एसईओ करना चाहता हूँ। अभी ना करें, अभी को 1.5 मंथ रुक जाएं। ये कोई 1 महीना और ये ट्रेनिंग ले लें। ठीक है, 4 वीक्स की, उसके बाद आप वेबसाइट बनाने की तरफ जा सकेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चीजें सीखें, चीजें समझें। ठीक है। उससे फिर आपको आगे फायदा होगा। अच्छा जी, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज सबको जो जो जाना चाहते हैं। हम और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। सर वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये जरूरी है, हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है। आपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी लिखना है, तो ये जो कॉर्नर येलो है, जो मेरा एक स्टाइल है थंबनेल बनाने का, वो वीडियो है मेरे नाम से, तो वो आपने देख लेनी है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।